चलिए, कोडिंग डिकोडिंग का आपका सीरीज आगे बढ़ रही है। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और सीरीज में आगे और क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब जल्दी से दीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन का जवाब कितना आया? पहला। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब पहला आया। यह लिखा है सेरेबल। क्या लिखा है? सेरेबल लिखा है। एक शाब्दिक अर्थ दिख रहा है। यह एक शाब्दिक अर्थ दिख रहा है। इस शाब्दिक अर्थ से एक अशाब्दिक मतलब जिसका कोई सब अर्थ नहीं है वह बनाया है। अब यहाँ दिख रहा है, लिखा भी है, किसी सांकेतिक भाषा में इतने का शब्द इतना कोड है तो उसी सांकेतिक भाषा में इतने का शब्द क्या होगा? शब्द पूछा है, उसका कोड नहीं पूछा है। इस शब्द का कोड यह है तो कह रहा है यह कोड किस शब्द का है? उल्टा पूछा है। भाषा है, परीक्षा में गलत करेंगे। इसका ऑप्शन भी दे रखा होगा, गलत वाला दिया है ना। यह पहले भी सजग किए थे, आज भी सजग कर रहे हैं। यहाँ शब्द क्या देखिएगा कि शब्द पूछा है कि कोड पूछा है? शब्द पूछा है कि, तो यहाँ पूछा है शब्द का कोड इतना दिया है तो कह रहा है यह जो कोड है वह किस शब्द का है? शब्द क्या होगा? हमें शब्द पूछा है, इसका मतलब है कि हमें एक सार्थक शब्द मिलेगा। तो अगर डायरेक्ट देखें, अगर कोई सार्थक शब्द हो तो वही लगा दीजिए, है ना। तो क्या मिल रहा है? कोई सार्थक शब्द मिल ही नहीं रहा। या सब का सब ऑप्शन गलत बचा क्या आपका? परीक्षा में लगा कर आगे बढ़ भी सकते हैं, है ना। और नहीं, अगर दो सार्थक शब्द दिया है तो मिला लेंगे। चलिए, सर्वेल से कैसे बनाया है? यह क्या किया है? यस ई वी ई आर ए यल से बनाया है। आर सी यस ए एम यू ई। यस में से एक घटाया तो आर, और यहाँ पर क्या है? सी है। इसमें से दो घटाया तो सी, इसमें से तीन घटाया तो 19, इसमें से 4 घटाया, इसमें से 5 घटाया, इसमें से 6 घटाया, इसमें से क्या किया है? यही तो किया है। लेकिन हमें उल्टा काम करना होगा, क्योंकि हमें कोड दिया हुआ है, शब्द लाना, तो उल्टा करिएगा। अगर वो घटाया है तो आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो पहले में एक जोड़ेंगे तो कितना बचेगा? यस। और दूसरे में एक 2 जोड़ेंगे तो टी, और तीसरे में आप 3 जोड़ेंगे तो यू, है ना। और चौथे में आप 4 जोड़ेंगे तो जेड में 4, 26 4 30, और 30 का मतलब डी, और फिर 4 जो 5 जोड़ेंगे तो ई होगा। और इसमें यच है, यच में कितना जोड़ेंगे? 6, तो यच 14, 14 का मतलब है यन, और यम में आप 6 जोड़ेंगे तो 7, तो क्या हो जाएगा? टी। क्या आ जाएगा? टी। समझ में आ गया? तो अगर 2 दिया हो तब यह काम करिएगा। अगर केवल एक ही सार्थक शब्द दिया है तो तुरंत क्या करिएगा? लगा दीजिएगा। एग्जाम में आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है। आया? ऐसे भी आपका आता है। अगला सवाल के जवाब दीजिएगा तुरंत। देखें कितना है आप में दम, कितने आप लोग पढ़ने वाले हैं। जवाब दीजिए। हाँ, बी है। हाँ, बाकी कोई भी दिख नहीं रहा है सार्थक शब्द। दिख रहा है? केवल यूनिक सार्थक शब्द दिख रहा है। आगे बढ़ जाइए। बाकी अगर मिलाना हो तो मिला सकते हैं। फ्लावर है ना, तो फूफा क्या दिख रहा है? फूफा। लू, लू, ड्यू, इवनिंग, और आर के स्थान पर क्या किया है? अच्छा, आर का नहीं, ईरर होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए? यहाँ पर जरूर गलत है, तब यहाँ पर आई होना चाहिए, ईरर है। अब लग जाएगा, ठीक ना। अब लिख जाएगा। देखिए, फूफा, मन, ईरर, जैकिन, फूफा, इवनिंग। अगला तुरंत बताइए इसका तुरंत जवाब दीजिए। वाटर, पानी। चलिए, सोल्ड का यह किया है तो कह रहा है इसका क्या होगा? तो इसमें भी देख लीजिए, कोई ऐसा नहीं है कि जो सार्थक शब्द है। तो बचा क्या है? वाटर। क्या बचा? लग जाएगा। किया क्या है वह जरा सा देख लेते हैं।
WP लिखा है, 4 जोड़ा है, 3 घटाया है कि 4 घटाया है? 3 घटाया है, यानी SOLID लिखा है, इसमें 2 पद लिखा है। कितना पद लिखा है? एक लिखा है आपको जोड़कर, तो जोड़ा है 19 4 23, और एक क्या है? घटाया है 3, तो 4 जोड़ा तो W, 3 घटाया तो P। वही कार्य इसमें भी किया है। तो O में 4 जोड़ा तो P नहीं, यस है, 19 ना आना चाहिए, तो यस आना चाहिए, और इसमें 3 घटाया तो आना चाहिए यल। आया कि नहीं है? इसी प्रकार सब में किया है, 4 जोड़ा 3 घटाया, 4 जोड़ा 3, तो आप भी इसमें वही करिएगा। एट लिखा है, एक्स लिखा है ना, इसी प्रकार लिखा है, तो 1 2 चेक कर लीजिएगा बस। ए में जोड़ेंगे 4 और घटाएंगे कितना? 3, तो ये 4 जोड़ेंगे तो ई आएगा, और घटाएंगे तो 27 में से 3 घटाएंगे। हाँ, अच्छा इसका उल्टा ना करेंगे, सॉरी, हमें करना क्या? शब्द लाना है ना, इसका उल्टा करेंगे तो हम जहाँ जोड़ा होगा उसे घटा देंगे, या जो घटाया होगा उसे, तो यहाँ क्या करेंगे? हम 4 घटा देंगे, यहाँ 3 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो ए में 4 घटाएंगे तो 27 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 23। 23 का मतलब क्या बचेगा? W। और ए में से 3 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा? हाँ, क्या आएगा? तो अगर इसमें जोड़ेंगे तो 1 3 4 D आ जाएगा। हाँ, अच्छा W, हम यह काम करेंगे, आप एक काम करिए, एक ही अक्षर न लेंगे। क्या करेंगे? एक ही अक्षर न लेंगे, AT है ना, गलत हो जाए, AT दोनों है ना, इन दोनों का न लेंगे जी। इसमें आपको क्या करना है? तब 4 घटाना है, 4 क्या करना है? हम लोग गलत कर रहे हैं, इसमें 4 घटाना है, और इसमें क्या करना है? 3 जोड़ना है ना, दोनों का मान सही माना चाहिए। तो यह W आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी प्रकार EX का ले लेंगे, क्या लेंगे? EX का ले लेंगे तो अभी आएगा। इसमें क्या करना है आपको? 4 घटाना है, और इसमें 3 क्या करना है? तो 4 घटाएंगे तो A आएगा, और X में भी 4 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? A। 24 3 27 आएगा ना। तो इस प्रकार 2 2 अक्षर को ले लेंगे। कितने अक्षर को? तो आपका मिलेगा फिर क्या? वाटर। क्या मिलेगा? समझ में आया? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से इसको लगाइए। यह आपका जवाब क्या होगा? जल्दी से लगाइए। क्या होगा? दिसंबर का, वैसे लिखा है तो इसमें क्या है? NV है तो नवंबर होगा। अरे भाई ये शुद्ध है नहीं, बाकी सितंबर अक्टूबर में अक्षर है नहीं, तो यहाँ पर देखिए अक्षर को क्या किया? उल्टा किया है। अच्छा 2 2 अक्षर, लास्ट उठाया है, लास्ट लाया ER, फिर क्या लाया है? MB, फिर क्या लाया है? CE, फिर क्या ला दिया है? D। तो आप भी 2 2 अक्षर लिख दीजिएगा। पहले इधर से लाएंगे तो NO, फिर इधर से लाएंगे तो BE, फिर यह लाएंगे तो आपको मिल क्या जाएगा? MB, और फिर क्या मिल जाएगा? ER मिलेगा तो नवंबर मिल जाएगा। देख पा रहे हैं, अलग अलग थोड़ी सी कॉन्सेप्ट है। अभी अभी पूछता है, ये तो बिल्कुल आसान होता है, और बैंक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह, बैंकिंग का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह। जवाब दीजिए। हाँ, कितना आएगा? साप, पिन, गोल, बुका, गुड़ा, क्या है? साप। चलिए देखते हैं, इसको लगाने को सीख लेते हैं। सवाल तो छोटा है लेकिन लगाने के लिए सीख देते हैं। बैंक में क्या करता है? ऐसा ही देता है एक निर्देश और पूछता है 5 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन?
इस SSC में हुआ, UP SSC में हुआ, पुलिस में एक ही क्वेश्चन पूछता है। चलिए इसमें क्या करेंगे, आपको बैंक में लगाना होगा तो लिखेंगे ऐसे, आप सब शब्दों को लिख दीजिएगा। गूड़ा क्या लिखेंगे, और फिर लिखिएगा बूका क्या लिखेंगे, और फिर लिखिएगा आप बूका हो गया। अगला पिन और गोल है ना, तो लिखिएगा पिन, और फिर लिखिएगा गोल, और फिर इसमें क्या है, तो पिन है, तो पिन तो लिख चुके हैं ना, तो पिन को दोबारा नहीं लिखेंगे, पिन को दोबारा साफ लिख देंगे आप, और बूका भी लिख चुके तो बूका दोबारा नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम मिलाएंगे उभयनिष्ठ, क्या मिलाएंगे, दोनों में या तीनों में क्या कॉमन मिलता है। चलिए गूढ़ा कहीं किसी में कॉमन मिल रहा है, तीनों में से कहाँ मिल रहा है, बूका मिल रहा है, बूका यहाँ पर है, और बूका मतलब पहले और तीसरे मिल रहा है। तो पहले और तीसरे में क्या मिल रहा है आपको, क्लियर और क्या मिल रहा है, तो आप तुरंत कह दीजिए कि बूका का कोड है क्या, क्लियर हो गया। अब जब यहाँ से बूका निकल गया तो बचा क्या, तो यहाँ से क्लियर निकल गया तो बचा क्या, तो गूढ़ा का कोड क्या हो गया आपका, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर पिन है और यहाँ पर पिन भी है, हाँ अच्छा पिन यहाँ पर है और पिन, तो यहाँ पिन है, तो यहाँ क्या क्या मिल रहा है, स्काई और क्या मिल रहा है, दो मिल रहा है, तो स्काई और स्काई मिल रहा है, तो पिन का क्या हो गया, स्काई हो गया। अब बताइए यहाँ बचा ब्लू, तो ब्लू में बचा तो ब्लू का क्या होगा, शेप, और यहाँ बचा आपका पिन खत्म, गोल बचा तो गोल का क्या होगा, ओवरसिस्ट, ओवरेस्ट बच गया गोल का, और साफ का क्या बच गया, तब यहाँ ब्लू क्या बच गया। तो आपका पूछा है कि ब्लू का सांकेतिक कोड क्या होता, ब्लू का जवाब क्या आएगा, साफ आएगा। अब यहाँ पर हम पूरा हल इसलिए किए हैं कि जब आपसे दूसरा भी पूछ देता, कहता इसमें बताइए पिन और गोल का कोड क्या होगा, 4-5 क्वेश्चन पूछ देता है, तो अगर आपको ऐसे निर्देश देकर 5 क्वेश्चन पूछे तो आप एक ही बार में सब हल कर लीजिएगा, ताकि पांचों को 5 सेकंड लगे। इसको हल करने में भले ही 1 मिनट लग जाए, लेकिन 5 क्वेश्चन लगाने को 5 सेकंड लगे। ये नहीं कि बार बार क्वेश्चन पर आप हल करना शुरू करें। लेकिन अगर एक क्वेश्चन लगाना है, सिंगल क्वेश्चन जैसे यह दिया है, तो फिर इतना बड़ा हम कार्य नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम यह कार्य करेंगे। देखिए भाई, जो सीखे हैं वह कहेंगे या कहें कि दोबारा बता रहे हैं, जो नहीं सीखे उनके लिए, अगर वह भूल गए हैं तो वह कम से कम परीक्षा में लगाने का तरीका भी सीख लें। एक के लिए क्या करेंगे, हमें क्या लाना है, ब्लू ना, समझिए बात को, क्या लाना है, ब्लू। तो ब्लू में देखेंगे कि क्लियर और स्काई मिल जाए तो ब्लू का कोड मिल जाएगा। जिसको पकड़ना है पहले उसके सहपाठियों को पकड़ लीजिए, अगर आप उसको पकड़ने के लिए दौड़ेंगे तो पकड़ाएगा। तो हम क्लियर और स्काई का कोड निकाल लें तो हमें ब्लू का कोड मिल जाएगा। तो क्लियर ढूंढिए कहाँ पर ओवरनेक्स्ट है, क्लियर इसमें है, क्लियर इसमें, इन दोनों में देखिए क्या ओवरनेक्स्ट है, तो आप कहेंगे बुका और इसको काट दीजिए, क्लियर और क्लियर को काटिए, बुका और काम तमाम। अब देखिए कि स्काई कहाँ मिल रहा है, तो स्काई यहाँ पर और स्काई यहाँ पर, इन दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, तो आप कहेंगे पिन, तो पिन और पिन को काट दीजिए, स्काई और स्काई को काट दीजिए, काट दिए, बचा क्या, तब कहेंगे ब्लू का कोड क्या बच गया, साफ। आप जवाब दे दीजिए ब्लू का कोड साफ। समझ में आ गया। तो सिंगल सवाल ऐसे लगाते हैं, ये नहीं कि पूरा लगे हम लिखने। समझ में आया कि नहीं है बाबू अनकेश? अरे ऐसे मत बने, मन लगता है। अरे जी सर जी, शरीर में क्या करिए तब एनर्जी रखिए, है ना जी सर। जरा खाए पिए मस्त रहा करें, थोड़ी सी ऊर्जा रखें, है ना, एनर्जी रखें, ब्लड ज़्यादा रखें, ताकतवर रहे भाई। हाँ ऐसे बोलेंगे जी सर जी, मैं पूछबो न करी जी सर जी, ऐसे क्या बात है। हाँ आप लोगों से दुबले पतले हम हैं, हाँ आप लोगों से ज़्यादा इतने लोगों में हमारी आवाज़ सबसे ज़्यादा है। आप बोले जी सर जी, यहाँ तक वजह नहीं आ रही है।
चलिए, सांकेतिक भाषा में 1 + 2 + 3 का दीज आर बॉयज है, 1 + 3 + 4 का अर्थ है बॉयज आर नाटी है, 1 + 4 + 5 का अर्थ है नाटी बॉय सिंग। तो इस भाषा में नाटी के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त? नाटी के लिए। अब की बार सिंगल सवाल है, सिंगल के तरीके बताया जाए। हमें ढूंढना है नाटी, क्या ढूंढना है? तो नाटी, नाटी कब मिलेगा? जब उसके अतिरिक्त काट देंगे तब। 2 में नाटी दिख रहा है जी, 2 में नाटी दिख रहा है, वैसे भी लगा सकते हैं। यहाँ नाटी और यहाँ नाटी दिख रहा है, उभयनिष्ठ ढूंढ लेते हैं नाटी। यहाँ बॉयज होगा, यहाँ बॉयज होगा, है ना। चलिए, यहाँ भी नाटी है और बॉयज है, यहाँ भी नाटी और बॉयज नहीं मिलेगा। यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पर बॉयज है, यहाँ पर भी बॉयज है, यहाँ पर तीनों में बॉयज है। बॉयज को पहले निकाल लीजिए, बॉयज को निकालेंगे, तीनों में क्या मिलेगा? 3 3 3। तो अच्छा, 1 1, तो तीनों में क्या मिला? तो बॉयज का कोड क्या हो गया? अब अगर हमें मिल जाए नाटी का या तो सिंह का, है ना, तो देखिए इसमें भी नाटी है, इसमें भी नाटी, डायरेक्ट निकाल लीजिए। दोनों में क्या ओवरएट मिल रहा है? तो आप कहेंगे 1 3 4 है, 1 3 4 5 है, तो क्या मिलेगा? 4 मिल रहा है ना। तो 4 और 4 मिल रहा है, 4 4। तो नाटी का क्या हमें मिल गया? 4। हमें नाटी का ढूंढना है, तो पूरे ढूंढने की आवश्यकता नहीं। समझ में आ गया? तो नाटी का हमें क्या मिल गया? 4 मिल गया। चलिए, अगला सवाल जल्दी से लगाइए। तो इसमें 5 क्वेश्चन लगाना है। 62 है नहीं, इसमें एक ही क्वेश्चन लगाना है, इसमें आगे लगाना है, इसमें लगाइए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतना है, तुरंत जवाब। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, दिल थाम के बैठिए, कहानी अभी पिक्चर लंबी है। जवाब, जवाब ए। देखा जाए, देखिए इसमें लिखने की भी आवश्यकता नहीं, सब लिखा हुआ है, इतने का इतना दिया है। तो आप किसका बताना है? वाट यू लाइक को किस प्रकार लिखेंगे? तो हम वाट यू लाइक का कोड निकालेंगे तब ना। वाट यहाँ पर है, लाइक यहाँ पर है, और यू कहाँ पर है? 2 में। तो हमें लाइक और यू और निकालना है, तो निकाल लिया कोड। चलिए जल्दी से निकालिए। अगर वाट का निकालना है तो हमें वाज और इट का पता होना चाहिए। तो वाज यहाँ दिख रहा है, इट यहाँ दिख रहा है। तो अगर इट और इट का उभयनिष्ठ निकालते हैं तो इन तीनों में क्या मिलेगा? हाँ, रा। तो रा को खत्म करिए और इट को खत्म करिए। अब वाज का देखिए, वाज यहाँ पर, वाज यहाँ पर, तो इसमें क्या उभयनिष्ठ मिल रहा है? हाँ, तो लाई और लाई को खत्म करिए, वाज को खत्म करिए, वाड का कोड मिल गया, मिल गया। चलिए, अब यू का कोड निकालना है, तो इन दोनों में यू उभयनिष्ठ है, तो यू उभयनिष्ठ है, तो क्या इन दोनों में उभयनिष्ठ है? नील। तो यू का कोड क्या हो जाएगा? तो यू भी समाप्त हो गया। अब हमें किसका पूछना? लाइक। तो यहाँ से यू निकल गया, तो लाइक का बचा क्या? पोम। अब देख लीजिए, इधर उधर लिख सकता है, इधर उधर लिख सकता है, लेकिन होना चाहिए। दे नील पोम, डी मिल रहा है, क्या मिल रहा है? डी। तो सिंगल सवाल ऐसे लगाते हैं। समझ में आया कि नहीं है? हमें उभयनिष्ठ छांटना है, उभयनिष्ठ में जो मिलेगा उसी को बता देना है। अरे विनय, हाँ, तुरंत पूछ लिया करे या नहीं? नहीं मिला, 2 मिल रहा है, तब कहाँ? चलिए, अब इसमें देखिए 63 से 65 लगाना है, मतलब कितना सवाल लगाना? 3 सवाल। तो 3 सवाल लगाना है, तो पहले पूरी हल कर लेंगे। एक साथ कायनात को हल कर लीजिए, एक साथ कायनात को हल करके बताइए जल्दी से।
हाँ, यह बैंक का क्वेश्चन है, जवाब देना है आपको। देखें कितना है आपके पास विवेक, बहुत लगाते हैं आप लोग। अरे कोडिंग डिकोडिंग का है रूप दूसरा है, रूप ऐसे सवाल को समझना क्या। देखिए लिखा है दी गई सूचनाओं को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जरा इस पर विचार करना तो आया कैसे है। यहाँ पर Q7 N5 F665 है कि नहीं है। अब हमें जवाब देना होगा कैसे आया होगा। यहाँ इंटायर लिखा है, यहाँ मनी लिखा है, यहाँ बोर्ड लिखा है, यहाँ परफेक्ट लिखा है। पहले यह देख लीजिए कहीं 7 अक्षर है क्या। परफेक्ट में कितना है 7 है, और बोर्ड में कितना है 5 है, मनी में कितना है 5 है, और इंटायर में कितना है। यह नंबर तो मिल गया, नंबर तो अब अक्षर निकालना है। अगर नंबर मिल गए तो हमें वर्ड भी मिलना चाहिए। वर्ड 7 किस में है भाई, परफेक्ट में। यहाँ पी के बाद अगला अक्षर क्या आता है, तो पहले अक्षर का नेक्स्ट अक्षर, फर्स्ट वर्ड का नेक्स्ट वर्ड है क्यू, और उसमें नंबर वर्ड जितने हैं वह लिखा है 7। तो क्या लिख दिया है Q7। तो परफेक्ट का क्या लिखा है आपका, परफेक्ट का लिखा है Q7। F6 किसका लिखा होगा, जिसमें 6 होगा तो इसमें ना, तो 5 है उसके बाद 6 F आता है। तो इंटायर का क्या लिखा है भाई, आपका लिखा है F और 6, आया कि नहीं है। इसी प्रकार मनी है तो यम आता है N, तो यम NEY, मनी का लिखा है N5 है ना, और बोर्ड के बाद आता है C, तो लिखा होगा C5। यह समझ में आपको आया कि नहीं आया। हाँ, इस आधार पर यह कोडिंग किया है कि जितना नंबर उस नंबर को लिखा है, उस वर्ड का पहले लेटर का नेक्स्ट लेटर लिखा है। तो इसी प्रकार 7 किस में है, देखिए 2 2 4 2 6 1 7। तो यक्स W होता है, W के बाद एक्स आता है ना, तो यहाँ इसको लिखा, वाशिंग को X7 लिखा है, और टी यस के बाद टी आता है तो स्टोरी को TS7 लिखा है, और 2 2 4 2 6, तो यस के बाद आता है आपका कितना टी, तो T6 इसको लिखा है। वर्ड आता है तो इसके बाद यक्स और 5 लिखा होगा, इसको लिखा है कि नहीं लिखा है। इसी प्रकार इसको भी लिखा होगा। क्लियर हो गया, यह आपका समझ में आ गया। तो जवाब क्या देना है, दी गई कोड भाषा में रेडियो का कोड, तो रेडियो के बाद क्या आता है यस, और कितना लिखेंगे 5, तो यस 5 हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा, यस 5 है। तो इसमें 2 कोड दे रखा है ना, हमें चाहिए कितना, एक ही कोड न चाहिए। अगर 2 कोड दिया है तो उत्तर होगा, नहीं ना होगा। 2 कोड दिया है तो उत्तर नहीं होगा। हाँ, लेकिन उसमें O6 2 कोड दे रखा है ना, यस 5 और O6, यस 5 या O6, थोड़ा सा गलती हो गया। रेडियो नॉर्मल है, रेडियो नॉर्मल है इसमें है, तो रेडियो नॉर्मल है तो क्या हो जाएगा तब यस 5, और इसका क्या है ON के बाद क्या आएगा O, तो किसी में होगा यस 5 O6 पहले में है, तो इस प्रकार O होगा। अगर सिंगल होता तो इनमें से कोई नहीं। समझ में आया बात। अगली बात है, अगला वही क्वेश्चन है, एक बार हल किए हैं तो बार बार हल करने का सकता, निर्देश वही है, लिख जवाब देना है। दे फॉरवर्ड डॉट डॉट का कोड क्या होगा, इतना दिया है। दे फॉरवर्ड डॉट डॉट का कोड इतना दिया है, तो लुप्त शब्द क्या होंगे, इसमें लुप्त पद क्या होंगे। तो ध्यान रखिए 2 2 4 2 6 1 7 है, तो 7 है तो यफ के बाद क्या आता है जी आता है, तो G7 दे रखा है, और दे के टी के बाद क्या आता है यू आता है, U4 दे रखा है, तो बचा क्या आपका T5। तो हमें T5 लाना है, तो यस के बाद टी होना, तो यह होगा नहीं, ए और सी होगा, यानी डी वाला हमारा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें भी आ सकता है, इसका भी उत्तर आ सकता है। समझ में आया। चलिए इसको आप जवाब आप लोग दीजिए, हम नहीं बताएंगे, इसको आप लोग बताइए। अच्छा वही दे दिया है क्या, रेसिंग नॉर्मल, रेसिंग नर, अच्छा वहाँ रेडियो था, अच्छा यहाँ तक रेडियो था, बताइए दूसरा है, जरा सही जवाब दीजिए क्या होगा अब।
S6O6 तो किस में है? S6O6 है किसी में? सी वाले में। किस में है? सी वाले में। जवाब आया समझ में? और इसका हो जाएगा S6, इसका हो जाएगा O6। चलिए आगे बताइए अब अगला क्वेश्चन। ऐसा भी आता है कोडिंग डिकोडिंग में, सब टाइप हमने पढ़ा दे रहे हैं। क्या आएगा? स्याही। यह बहुत आसान होता है, क्रम से लिख देते हैं। नारंगी को क्या कहते हैं? हाँ, जब एक से अधिक क्वेश्चन देता है तब। एक ही दिया हो तो लिखने की भी आवश्यकता। अब मक्खन को क्या कहते हैं? हाँ, मक्खन साबुन जैसा होता है। अब आज से मानकर घर पे साबुन खा लीजिएगा आप, मक्खन तो है। साबुन को क्या कहते हैं? स्याही कहते हैं। और स्याही को क्या कहते हैं? स्याही को शहद कहते हैं। शहद तो होती है स्याही, सही बात है। और शहद को क्या कहते हैं? लाल कहते हैं। तो कपड़े की धुलाई में क्या प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कपड़े की धुलाई में प्रयोग क्या होता है। तो आप देख लीजिए साबुन को कह क्या रहे हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या होगा? अगर सिंगल क्वेश्चन है तो इतना लिखते, ये समय लगेगा ना एग्जाम में। करेंगे क्या? लास्ट वाला पढ़ेंगे, कपड़े की धुलाई में प्रयोग होता है तो देख लेंगे तुरंत। धुलाई में प्रयोग होता है साबुन, तो साबुन को क्या कह रहे हैं? तो हमारा जवाब कौन सा? पूरा प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता भी इसमें नहीं होती। यह बहुत आसान, इससे जो कोई कठिन होता नहीं है। अब अगला सवाल है जो बैंक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 5 क्वेश्चन आते हैं, निर्देश लंबा होता है। समय लीजिए 1 मिनट, लेकिन 5 क्वेश्चन को लगाइए 5 सेकंड में। देखें कितना है किसमें बुद्धि, तुरंत जवाब दीजिए। यह ऐड वह वाला है, कॉपीराइट वाला नहीं है, बन नहीं रहा था तो बना। सी के बाद गोला होता है ना ऊपर। क्वेश्चन दिखाएं, निर्देश पढ़ लिए। यह भी निर्देश पढ़ना, शर्तें ऊपर का पढ़ना, नीचे वाला पढ़ना है। नीचे कहानी, ऊपर कहानी लिखा होता है, नीचे ही पढ़ना होता है, लेकिन एक बार ऊपर भी पढ़ लीजिए। जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। हो गया? चलिए यह क्वेश्चन है आपका, एक शर्तें नंबर 3 है, फिर क्वेश्चन आपका है। अब वो भी दिखाना पड़ेगा ना। चलिए जवाब तुरंत दीजिए। कैसे दें, ये भी प्रॉब्लम है। अच्छा, दोनों एक साथ रहता तब। दोनों एक साथ रहता, अच्छा इसको कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। ये डिलीट कहाँ से होगा भैया? चलिए यह वाला कॉपी कर लेना, केवल यह। चलिए देख लीजिए, है ना। और शर्तें, शर्तें आ जाएगी याद ना। शर्तें तो याद कर लीजिए क्या है शर्तें में।
पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो दोनों को क्या लिखेंगे? स्वर कोड से। इसको लिख लीजिए, है ना। जल्दी से बताइए, जवाब दीजिए। अब तक जवाब नहीं आया, इतना समय जवाब में। सी। देखा जाए, हमें यह कोड दिया हुआ है, हमें शर्तें जो दिया है वो पढ़ लेते हैं। यदि पहला अक्षर स्वर हो और अंतिम अक्षर भी क्या हो, अगर पहला अक्षर स्वर हो, अंतिम अक्षर भी क्या हो? स्वर हो, तो कारा स्वर के कोड द्वारा कोडबद्ध करेंगे। दोनों किससे करेंगे? तो अगर पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन होगा तब। यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर हो तो इनके कोड परस्पर बदल देंगे, आपस में क्या करेंगे? बदल देंगे। तीसरा शर्त आपका है, तीसरा शर्त आपका क्या है? यदि पहला और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन है तो दोनों को अंतिम अक्षर के कोड द्वारा व्यक्त किया जाएगा। समझ में आ गया? तो चलिए अब क्या करना है कि कारा प्रत्येक समूह के कोडबद्ध द्वारा लगाइए, है ना। अब उपयुक्त के आधार पर प्रत्येक प्रश्न में दिए गए, तो प्रश्न क्या आपका है? RNWDEF है। तो पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर भी क्या है? अगर दोनों अक्षर व्यंजन है तो दोनों के अंतिम अक्षर से कोड करेंगे। अंतिम अक्षर से क्या करेंगे? तो कोडबद्ध करेंगे। तो अंतिम अक्षर क्या है? यफ का कोड कितना है? हच है। तो दोनों जगह क्या होगा पहले? तो ऑप्शन में देख लीजिए, दोनों जगह हज किसमें पहले ऑप्शन वही होगा। अब बाकी अक्षर तो वही लिखा जाएगा ना। यन का @ होगा, W का क्या हो जाएगा आपका? W क्या है आपका? 3 है, और D आपका क्या है? तो D आपका स्टार है, क्या है? और E आपका क्या है? तो E आपका हो जाएगा 8 है। आएगा ना। तो ऑप्शन कौन सा आपका आएगा? बी। ऑप्शन आपका क्या आएगा? समझ में आया बाबू? समझ में आया कि नहीं है? शर्त 3 है, तो पहला दिया है, तीसरा इसमें लागू हो रहा है कि दोनों अक्षर व्यंजन हो, दोनों अक्षर क्या हो? इसके अंतिम अक्षर कोड से। तो अंतिम अक्षर का कोड हच है, तो दोनों जगह क्या होगा? हच। अब बाकी अक्षर का कोड जो दिया वही हमें क्या करना है? लिख देना। समझ में आया? चलिए अगला है आपका, तो क्या करेंगे? यहाँ भी वही कार्य करना है। है ना। चलिए बताइए। ये गड़बड़ हो गया। कहाँ था स्टार? सब में था क्या स्टार? सब में था। हाँ चलिए मिला लेंगे, कहीं होगा तो डी होगा। शर्तें क्या है आपका? शर्तें है पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर नहीं, पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर क्या है? व्यंजन। पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर क्या हो? व्यंजन हो, तो क्या करेंगे? मिला लिया जाए। चलिए देखते क्या कह रहा है। मिलाइए। यहाँ YATRBW है, यही है। तो यम पहला व्यंजन है और अंतिम ये क्या है? तो दोनों व्यंजन है, तो दोनों अंतिम अक्षर से। W का कोड क्या है? 3। तो पहले भी 3 रहेगा और लास्ट में भी क्या रहेगा? तो किसी एक ही में है आपको ना। इसमें क्या है? E और A, पहला भी स्वर है और अंतिम भी। अगर दोनों जगह स्वर है तो आपकी शर्तें क्या थी? देखिए, यदि पहला अक्षर स्वर है, शर्त ही नहीं है, शर्त ही नहीं है तो आप लिख देंगे केवल। वैसे ही क्या करेंगे? जैसे कोड दिया वैसे ही लिख देंगे। तो 8 है, और फिर लास्ट में क्या? ए का कोड है क्या आपका? मिट गया। ए का कोड @ है। ए का कोड क्या है?
तो वही कॉपीराइट क्या है। तो कौन सा उत्तर होने का चांस है, डी। अगर आपका डी का कोड स्टार है, क्या है, स्टार है, और उसके बाद डी के बाद पी का कोड आपका क्या है, पी का कोड 4 है, तो 4 का मतलब आपका उत्तर आएगा ए। क्या आएगा, ए और डी के दोनों कैसे सही है। पी का कोड क्या है, 4 ना, तो पी का कोड 4 है, तो यहाँ तो 5 दिया है, 5 दिया ना, तो कौन सही होगा, ए। अगला जवाब दे दीजिए जल्दी से। पहला अक्षर भी स्वर और अंतिम अक्षर भी सेम प्रक्रिया काम करना है, लिख लेंगे, सेम प्रक्रिया लिख लेंगे तो करना है क्या, आपका ए का कोड लगा लीजिए कॉपीराइट, क्या है, कॉपीराइट 2 में है, और आई का कॉपीराइट है नहीं, यह उत्तर गलत है, यह उत्तर गलत है। ए और बी हो सकता है, लास्ट में इसमें यह वाला मिला लीजिए, यफ का, क्या मिला लीजिए, यफ का, तो यफ का आपका क्या है, हच है, यफ का क्या है, तो आपका हच है, तो उत्तर क्या आएगा फिर तब, ए, क्या आएगा, ए। समझ में आ गया। इस प्रकार से यह सवाल हम लगाते हैं। चलो, यह कुछ क्वेश्चन और है आपके, आज और देख लेते हैं इसको। जवाब दीजिए जल्दी से, कुछ क्वेश्चन है आपके। किसी निश्चित कोषभाटा में मेन को इतना और नोबेल को इतना लिखा जाता है, तो लोम को कैसे लिखा जाएगा, लोम को कैसे लिखा जाएगा, हाँ, ए लिखा जाएगा। मुझे लगता है कि यह वाला जो अक्षर है यह इसी में उपस्थित है, उसी में क्या है, उपस्थित है। अगर उसी में उपस्थित तो मिला लीजिए, लिखा क्या, इसमें भी एन लिखा है, इसमें भी क्या लिखा है, तो एन के लिए कोड यहाँ 4 लिखा है, यहाँ भी एन के लिए कोड क्या लिखा है। इसका मतलब जो जो अक्षर दिया वही वही उसके लिए नंबर लिखा गया है। तो यल का यहाँ पर कोड क्या है, यल यहाँ पर है, तो यल कितना लिखा है, 2, तो क्या लिखेंगे 2। ओ यहाँ पर है, ओ यहाँ है, तो कितना लिखा है 7। ए यहाँ पर है, तो कितना लिखा है 6। यम यहाँ पर, यम के लिए कितना लिखा है 8, तो 2 7 6 8, 2 7 6 8 क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, आएगा। अब यह वाला जवाब दीजिए, जल्दी दीजिए जवाब। जल्द से जल्द जवाब आना चाहिए। हाँ, पहला होगा, आएगा। क्या किया है इसमें, यहाँ 1, यहाँ 23, यहाँ 5, यहाँ 19, यहाँ 15, यहाँ 14, यहाँ तो 1 5, ये देखिए 3 2 और अच्छा यम का 13 होगा, तो 5। ई का कितना लिखा है 5, और यश का 9 1 10, 10 के जी 1 लिखा है, 10 को क्या लिखा है 1 लिखा है। 15 को क्या लिखा है 5 1 6, और 13 को क्या लिखा है 3 1 4, और यह क्या लिखा है 5। यानी सभी अंकों का जोड़ कर लिख दिया है, क्या दिया है, तो आप भी लिख दीजिए। डिजिट का 4, आई का 9, जी का 7, एन का 4 1 5, आई का 9, 20 का 2, वाई का 5 2 7। यह वाला जवाब आपका आएगा तो कौन सा होगा, ए। आपका जवाब क्या आएगा, ए। इस प्रकार से लगाएंगे इसको, तो सभी के सभी कोडिंग और डिकोडिंग के नियम हो गए समाप्त। इस प्रकार के नियम के आते हैं आपको 75 क्वेश्चन में, लगभग 75 तरीके के नियम मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे। और कितना क्वेश्चन 72 ना, इसके पहले भी कुछ पढ़ाया तो लगभग 100 तरीके के नियम मिले होंगे। अब इस पर आप अगर 1000 प्रश्न हल कर लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग से, तो फिर आपका कुछ बचने वाला नहीं, 1000। लेकिन अब ये सोचें कि हम 200 में काम चला लें, कभी होने वाला नहीं है। 1000 हल करना होगा।